दंडकारण्य, एक ऐसा जंगल जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सोचिए, कभी ये जगह ऋषियों की शांत तपोभूमि हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ बस एक दिल दहला देने वाली खामोशी है, इतनी गहरी कि पंछी भी चहकने से डरते हैं। क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो किसी भी सौम्य राजकुमार को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संहारक बनाने की ताकत रखता था। महाबली विराट का वध करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण जब ऋषि शरभंग के आश्रम पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति अभी-अभी वहां से गुजरी हो। और वो शक्ति थे स्वर्ग के राजा इंद्र। ऋषि शरभंग की आंखों में स्वर्ग जाने का कोई लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी पीड़ा थी। उनकी शांत आवाज में एक आखिरी रहस्यमयी इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो इतिहास का एक अनदेखा अनसुना पन्ना खोलने वाली थी। ऋषि कुछ बोले नहीं, उन्होंने बस अपनी कांपती हुई उंगली से सामने छाए घने कोहरे की तरफ इशारा कर दिया, मानो कह रहे हों, उस धुंध के पार वो सच है जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। एक पल के लिए तो जैसे ही सब कुछ थमसा गया। राम, सीता और लक्ष्मण की सांसें भी रुक गईं। आखिर ऐसा क्या हो सकता था उस धुंध के पीछे? कौन सा नरसंहार था जो इस पवित्र भूमि पर एक हमेशा के लिए अभिशाप बन गया था? और जैसे ही कोहरे का पर्दा हटा, सामने का नजारा देखकर माँ सीता के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। उनकी आंखों में जो डर और हैरानी थी, वो उस दृश्य की भयावहता बताने के लिए काफी थी। वो कोई मामूली पहाड़ी नहीं थी, वो हजारों ऋषियों की सफेद बेजान हड्डियों का एक विशाल पहाड़ था। हर एक हड्डी एक अनकही दर्दनाक मौत की कहानी चीख-चीख कर सुना रही थी। ऋषि की आवाज में सदियों का दर्द था। उन्होंने कांपते हुए बताया कि ये उन तपस्वियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षसों ने यज्ञ की वेदी से खींचकर जिंदा ही नोच खाया। मतलब दंडकारण्य अब ऋषियों का घर नहीं रहा था, ये राक्षसों की दावतगाह बन चुका था। लेकिन ऋषि शरभंग की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनका आखिरी काम सिर्फ शरीर त्यागना नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक जलता हुआ विरोध था। एक ऐसी आग जो राम के दिल में बदले की ज्वाला जलाने वाली थी। राम के देखते ही देखते ऋषि शरभंग ने अपनी योग शक्ति से खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। उनका शरीर तो राख हो गया, पर वो अपने पीछे एक धधकता हुआ सवाल छोड़ गए। क्या इस अधर्म का कोई अंत नहीं होगा? ऋषि की जलती चिता की गर्मी ने लक्ष्मण के अंदर दबे गुस्से को लावा बना दिया। उनके शब्द किसी तीर की तरह सीधे राम के दिल में जा लगे, और यही वो पल था जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो कोमल रूप कहीं खो गया और एक दिव्य संहारक का जन्म हुआ। ये किसी राजकुमार का बदलाव नहीं था, ये एक अवतार के प्रकट होने का समय था। राम की चेहरे की करुणा कठोरता में बदल गई, उनकी आंखों में साक्षात रुद्र का तेज उतर आया। उनका शांत स्वभाव एक महाविनाशक क्रोध बन गया। वो आगे बढ़े और उस अस्थियों के ढेर से एक मुट्ठी राख उठा ली, और फिर आकाश की ओर देखते हुए उनकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट को चीरती हुई पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। इस प्रतिज्ञा का मतलब बिल्कुल साफ और आखिरी था। इस धरती पर अब या तो राक्षस रहेंगे या राम। ये एक ऐसा प्रण था जिससे खुद विधाता भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकते थे। राम के मुंह से निकली ये प्रतिज्ञा सिर्फ दंडकारण्य तक ही नहीं रही, ये एक लहर की तरह हजारों मील दूर सोने की लंका के महलों से जा टकराई और एक घमंडी राजा के भाग्य पर मौत का फरमान लिख गई। देखिए कैसे एक पल पूरी किस्मत बदल देता है। दंडकारण्य की राख में लिया गया एक संकल्प सोने की लंका में बैठे रावण के विनाश का सीधा कारण बन गया। उस एक पल ने रावण का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया था। लेकिन धर्म की स्थापना का ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। इस एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राम को वो सब कुछ खोना पड़ा जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। राम ने प्रतिज्ञा तो ले ली,
पर इस महायुद्ध के लिए उन्हें महाअस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। उधर लंका में बैठा रावण क्या इस नई चुनौती से अनजान है, या फिर उसके जासूसों का जाल पहले ही बिछ चुका है?